हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपक एंड मैं मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मैथ का पेपर है यूपी बोर्ड का एंड काफ़ी इजी पेपर आया था। ये देखो मैथ का पेपर है एंड 70 मार्क्स के आए थे। इसमें 20 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस थे एंड बाकी के 50 मार्क्स के पूरा का पूरा हम सिस्टमेटिक मेथड से करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा एंड इतना इजी पेपर था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि बच्चे थोड़ा भी पढ़ते तो पूरा का पूरा नंबर्स वो अचीव कर सकते थे। सो डोंट वेस्ट टाइम, मैं पेपर सॉल्व करूंगा एंड वरुण कैमरा पकड़ा हुआ है एंड ये शूट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम। क्या बोल रहा है देखो, आपके पहला क्वेश्चन हिंदी में है और फिर उसके बाद इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया गया है। तो संख्या 96 404 का HCF 4 तरह का LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है 96, सेकंड नंबर क्या है 404 और LCM तो हमें फाइंड ही करना है इसमें। LCM इंटू HCF, ठीक है। तो हमें यहाँ पे LCM तो फाइंड करना है, सॉरी, एंड यहाँ HCF 4 दे रखा था। 96 इंटू 404, देखो 4 से ये 101 टाइम काट दिया। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 101 इंटू 96। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसे साइड में रेफर कर सकते हो आप। 101 में आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो 606 इंटू 90 फिर 9। ठीक है, तो 6969 9696 हो गया इसका आंसर। ठीक, LCM। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। देखो मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु मूल बिंदु होता है बेटा 0,0। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। अब वो दूरी फाइंड कर रहा है कहाँ से, 2,5 से। यानी कि देखा जाए तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे x2 क्या है, ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल टू रूट 29 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। देखो √2 प्लस का tan 45 डिग्री, √2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 एंड यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, सी वाला इसका क्या आंसर है, इसका भी सी वाला और पहले वाले का क्या है डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। देखो ये एक आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a। जब मैं tan को इधर लेके जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। अब यही तो पूछ रहा था क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a वाला, a इसका आंसर हो जाएगा, इनके 1। ठीक है, चलो आगे चलो। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। y की वैल्यू पूछ रहा है, आपको एक इक्वेशन देखिए फिफ्थ वाले में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, तो y पूछ रहा है तो पुट कर दीजिए। x की जगह पे आप पुट करेंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा 11 माइनस 2, यानी कि 3y इज इक्वल टू हो गया 9 और y इज इक्वल टू हो गया 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कौन सा है सी वाला, सॉरी बी वाला। ठीक है,
चलो आते हैं 6th क्वेश्चन पे। आपको क्या बोल रहा है, एक एपी दे रखा है 21, 18, 50 डेट डैश, वो पद पूछ रहा है जो कि 81 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 21 हो गया, d इज इक्वल टू -3 हो गया, कितना हो गया -3, और an आपको दे रखा है माइनस के 81, ठीक है। तो यहाँ पे n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, n। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यहाँ पे 21 प्लस का n माइनस 1, d कितना है माइनस का 3, और an कितना दे रखा है माइनस के 81, ठीक है। तो 21 इसको सोल्व करूंगा, माइनस का 3n प्लस का 3 सोल्व आउट करेगा तो 24 माइनस का 3n और माइनस के 81। देखो इस 3n को इधर मूव करूं और इसको इधर मूव कर दूं तो 3n इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/4 कितना हो गया 5 और 8/2 कितना हो गया 10, ठीक है। अब n इजिकल टू क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35, यानी कि 35 में टर्म जो होगी वो माइनस की 81 होगी। तो देखो यहाँ पे सी वाला इसका आंसर देगा। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 बॉल है, तो टोटल आउटकम क्या हो गया बेटा, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इसमें से, द प्रोबेबिलिटी बॉल इज नॉट रेड, यानी कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालूं तो आर लिख दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालूं तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम रेड बॉल कितनी है 4, तो 4/9 आंसर आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड के लिए क्या करेंगे, ऐसे 1 में से घटा देंगे, 1 - 4/9 सॉल्व आउट करेंगे तो 5/9 आंसर आएगा, यानी कि ए वाला आंसर होगा। अब आते हैं 8 पे। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट इज हैपन श्योरली, श्योरली जब इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। चल 9th पे आ जाते हैं। आपको एक डायग्राम दे रखा है 9th में, ABC, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अभी नहीं आया है, ना कोई पैटर्न चेंज हुआ है, सेम टू सेम कोई भी डिक्टो, एक भी क्वेश्चन की अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 4 सेंटीमीटर, देखो ये क्या पूछ रहा है, DE/BC का मान पूछ रहा है। DE कहाँ है तुम्हारी, ये रही DE, और ये क्या तुम्हारी BC पूछ रहा है। देखो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, ये जो तुम्हें दे रखा है 3/6 2/4, यहाँ पे यदि मैं रेशियोज निकालूं तो रेशियो सेम आ रहा है, AD/DE इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, इसका मतलब जो DE होगी वो क्या होगी, हाफ होगी BC के। समझ में नहीं आ रहा है संबंध इस चीज को, तो मैं अब ये पूछ कर रहा है DE/BC का रेशियो पूछ रहा है, तो DE/ इस BC को यहाँ डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, इधर 1/2 बचेगा, सिर्फ यही इसका आंसर है। ये जो आपको दे रखा है तो ये सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए दे रखा है कि सेम रेशियो बन रहा है कि नहीं है। सेम रेशियो बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि DE जो है पैरेलल है BC का, इसलिए इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। क्या लग रही है, मिड पॉइंट थ्योरम। मेरी तरफ दिखाएगा इसमें बेटा यूज हो रही है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्लू दे रखा है, यहाँ पे DE/BC में एक कंडीशन लगी मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्या होती है, यानी कि DE यदि पैरेलल है BC के तो जो DE होगी वो हाफ होगी BC के। यहाँ पे हो गया आंसर इसका बी वाला। अब आते हैं 10th पे। हाँ चलो, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द Q इतना, रेडियस पूछ रहा, सिंपल सी बात है। देखो जब मैं इसका एक डायग्राम इस तरीके से बना दूं समझाने के लिए, ये सेंटर होगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हो गया, ये रेडियस हो गया, और इधर इसे मिलाऊंगा तो भैया ये R हो गई, और ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूज हो गई जो कि कितनी होगी 25, और ये हो गई आपकी 24। अब आपको एक चीज पता है कि टेंजेंट से जब रेडियस मीट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हो हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे R का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 576, कितना बचेगा 49। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, बस हो गया ये आंसर। इसका कितना है ए वाला। 10 क्वेश्चन हो गए। कितना टाइम हुआ वरुण, वीडियो में कितना टाइम हो गया, 1 मिनट।
हैं 8 मिनट। 8 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हम टाइम शेड्यूल से चल रहे हैं, ठीक है। 11th पे आते हैं। अब आप एक चीज देखिए, द एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है वो, आर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर्क। आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू इसकी देखो, ये पाई की फॉर्मूला में दे रखा है तो पाई ही यूज करेंगे, इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 6। अब एक चीज देखिए आप, 30 से ये 60 कितने टाइम कटेगा, 12 टाइम, और 6 से ये 12 कितना टाइम करेगा, 2 टाइम। तो आंसर हो गया पाई बाई 2। क्या हो गया, पाई बाई 2, यानी कि ए वाला आंसर है इसका। चलो अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 5। तो देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्लियर बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इंग्लिश वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हिंदी वाले में क्लियर हो रही है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, तो इस ठोस की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हाँ, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है इस तरीके से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो आप एक चीज देखिए कि जो रेडियस इस सिलेंडर की होगी, बेलनकार की होगी, वही रेडियस इस हेमिस्फीयर के अर्धगोला की होगी। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, जब टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा यहां, तो क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, कर्ड सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूं, एच प्लस आर। देखो 2, ये पूरा पाई की फॉर्म में दे रखा है तो पाई सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो 2 इंटू पाई रखेंगे एज इट इज, और रेडियस यहाँ पे हो गई 3, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मल्टीप्लाई में है तीनों चीज, एच कितनी है यहाँ पे 5 और रेडियस कितनी है 3। देखो 3 दूनी 6, 6 पाई और ये 8 हो गया, तो कितना हो गया 48 पाई। इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा है। दोबारा से देखते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोला 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। छः 8 से 48, इस पे तो आंसर में दिक्कत आ रही है भाई, ये ऐसा कोई मैच ही नहीं है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलनकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन की समान त्रिज्या की अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस की या तो ये हो सकता है इस पूरे की ये 5 होगी, जब पूरे की 5 होगी तो फिर एक मिनट रुकिए, ये तो यहाँ से लेके यहाँ 3 हो गया, ये 2 होगा, फिर एच यहाँ पे फिर 2 होगी सिलेंडर वाली, तो यहाँ चेंज करके देखें तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 5 30 है, 30 भी नहीं है, तो फिर भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि यदि मैं रेडियस को 3 सेंटीमीटर मानूं और इस पूरे बेलनकार की यानी पूरे इस ठोस की हाइट यदि 5 मानूं तो फिर सिलेंडर की हाइट 2 बचती है, और यदि मैं यहाँ पे 2 यूज करूं तो 2 और 3 5 और 5 6 जा 30, नहीं 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 सही है, और क्या 5 6 जा 30, तभी भी ये गलत होगा, इसका आंसर में मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है। चलो 13 बार करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, पीछे देखेंगे फिर।
द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज जॉइंड टू द सेंटर, द एंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री होता है बेटा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन इसी बेस पे मैंने तुम्हें समझाया था, इसका ए वाला आंसर होगा। चलो टाइम बच गया हमारा जो भी वेस्ट हुआ था। 14 पे आते हैं, 1 + tan स्क्वायर। अब ये इजी क्वेश्चन है, इनमें टाइम बचेगा। 1 + cot स्क्वायर ए, देखो 1 + tan स्क्वायर अभी मैंने बताया था आपको sec स्क्वायर ए होता है और cot स्क्वायर cosec स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करूंगा तो sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये cos स्क्वायर नीचे, sin स्क्वायर ऊपर, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा डी। चलो ये टाइम बच गया दोस्तों। अब आते हैं 15 पे। 15 पे देखो आपको रेडियस दे रखी है, r = 7 सेंटीमीटर देखिए, आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर = थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की फॉर्मूला नहीं देखा तो 22/7 और रेडियस में 7 × 7 कर देंगे। 7 से ये 7 कट गया, 60 से ये 6 टाइम गया, 2 से ये 11 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, कितना हो गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ बी वाला आंसर आ गया। और कितना टाइम गया 14 मिनट। हाँ 1 मिनट से भी कम में कर रहे हैं क्वेश्चन, तो और सही चल रहा है स्पीड। 16 में आ जाते हैं, देखो 16 में दे रखा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है इतना, रेडियस पूछ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत से ये कंफ्यूज होते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इसने 4.7। तो इतना ध्यान रखना, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, वो 4πr² ही होता है, ठीक है। ये पूरा स्फीयर है तो इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अच्छा जी ये दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है ये 4πr², ठीक है, = अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 7 2 जा 14 और 4 18, 7 5 जा 35 और 1 36, 6 कैरी 3, 7 40 28 और 3 31/7, ठीक है। 4 × 22/7 इंटू r स्क्वायर = 3168/7। देखो 7 से 7 कट गया, r स्क्वायर = 316 है। हाँ थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसे दिक्कत आएगी। 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है, कितना बचा 28, 3 बचा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। अब देखो 2 से अभी और कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 11 टाइम। और फिर देखो 11 से कट जाएगा, 11 3 जा 33, 11 6 जा 60, तो r स्क्वायर हो गया 36। तो यहाँ रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती इसलिए 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ए वाला आंसर आ गया। हाँ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में लेंगे। अब आते हैं 17 पे, आपको शून्य फाइंड करने हैं। px आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 4x² माइनस का 4x और माइनस का 1 के शून्य का गुणनफल निकालना है। तो द्विघाती समीकरण का क्वेश्चन है, यानी कि इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, हिंदी में द्विघाती समीकरण बोल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 4x²। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, -4 आ रहा है यहाँ पे भैया, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे करेंगे। देखो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अब इसमें फैक्टराइजेशन मत करने लगना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। शून्य का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और यहाँ c क्या है -1 और a क्या है यहाँ पे 4, तो -1/4 आंसर आ गया बी वाला। कहीं यहाँ पे स्प्लिट करने लग जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा स्प्लिट करने में। अब आते हैं 18 पे, चलो 18 वाला क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान रखना 3x² माइनस के 4x प्लस के 4/3 = 0। देखो d = क्या होता है b² माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, ठीक है।
विविक्त कर, ये पूछ रहा है, ये फॉर्मूला होता है डी का। अब यहाँ पे बी तो ये रहा, तो लिख देंगे -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 क्या है, ए क्या है 3 लिख दिया, इंटू सी क्या है 4/3 लिख दिया। देखो 3 से 3 गया, ये 16 और ये भी 16, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर है। चलो 19वें पे आते हैं। आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। बहुत इजी है, देखो 0 से लेके 4, 4 से लेके 8, 8 से लेके 12, 12 से लेके 16 और 16 से लेके 20। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 5 और ये 4। सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल है, तो ये एफ आई है, मैं एक्स आई निकाल लूंगा। एक्स आई क्या होगा, दोनों को जोड़ूंगा और 2 से भागे यानी 2 ही आएगा। अब ये इसमें कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 4 4 का गैप है सब में, सिर्फ में कितने कितने गैप है, 4 4 गैप है। तो ये क्या हो गया 10 और 4 कितना हो गया, ये नहीं 5 है ना ये, हाँ सही। यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18, सही है। अच्छा अब एफ आई एक्स आई निकाल लो। एफ आई एक्स आई 4 दूनी 8, 6 चंगे 36, 10 छिंगे 60, 14 पंजे 70 और 18 चौक 75, सही है भाई। हाँ ठीक है, ऐड कर दो इन्हें जल्दी से। 8 और 6 14 और 2 16, हाँ 16 का 1 14 और 6 20 30 और 1 24, 246। अब मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना 246 बट्टे इनका टोटल कितना हो रहा है 10 और 10 20 और 5 25, 25 से भाग दे दो इसमें, लगभग 9 पॉइंट कुछ के समथिंग आंसर आएगा। देखो 25 से भाग दूंगा 24 46 में, 25 निम्मा 9 पंजे 45, 5 हासुल लगा 4 और 18 4 22, सही है ना। 9 से ऊपर आ रहा तो एक ही वैल्यू है 9.84। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स बार डायरेक्ट लिख देंगे 9.84, यानी कि सी वाला आंसर। कैलकुलेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आ गया 20वां। अब इसमें क्या पूछ रहा है, वो मध्य का पूछ रहा है, यानी कि मीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मीन, मीडियन, सॉरी मीडियन। मीडियन देखो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से लेके ये हो गया 50। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6, 8, 10, 9 और ये 12। ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और सी एफ लिखा, लेकिन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये 6 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 24 और 9 कितने, 9 5 13, 33 हो गया और ये हो गया 45। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई क्लियर। अच्छा अब आगे चलते हैं। देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब L यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेन चीज क्या है, NY2 करेंगे तो कितना होगा, पुश कर दिया है। देखो सबसे मेन चीज क्या है, इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें सिर्फ क्लास पूछा है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास करने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी 12 है, समझ में नहीं आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 12 है। और तो फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी मीडियन क्लास, ध्यान रखना इस चीज को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही वाली ही मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास होगी 40 से लेके 50, 40 से लेके 50। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। चलो कितने टाइम हो गया वरुण, 20। हाँ 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। वेल तेरे पर टाइम भी नहीं दिखता है इसमें। अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी, इसमें कम टाइम लगेगा। ऑल पार्ट करने हैं, इनकी 6 पार्ट है, 12 मिनट से पहले खत्म करेंगे इसे। ठीक है, देखो एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, क्या बोल रहा है, पहले का पॉइंट 5,-3 है, दूसरे का पॉइंट है आपका
x, 6, एक बीच में एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पर है, क्या पॉइंट है 0,1, ये बोल रहा है कि इफ ए पॉइंट 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकाल। ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये c ले लिया, इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा a b बराबर होगा b c, समझ में आया नहीं आया? डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ से लगा दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी का, देखो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू इधर रूट में x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। देखो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा भैया, देखो रूट हट जाएंगे, इधर 25 और इधर 4 4 जा 16 इज इक्वल टू इधर x स्क्वायर और इधर प्लस का 25, देखो 25 से 25 गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16, तो यहाँ x इज इक्वल टू +-4, दो वैल्यू आएंगी, प्लस की भी और माइनस की भी। पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना 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 डिवाइड इतना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लाइन सेगमेंट, दोबारा से एक लाइन सेगमेंट बताओ, चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये डिवाइड द पॉइंट। अब पहला पॉइंट दे रखा है आपको -3, 10 और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 6, -8। अब कोई एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे क्या -1, 6, इसका रेशियो निकालना है, ये b हो गया और यहाँ पे मान लो c पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लेते, लेट c डिवाइड ए बी, सी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो, रेशियो क्या मानते हैं यहाँ पे k/1 में कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो पॉइंट होंगे सी के -1, 6 ये किसके बराबर होंगे, देखो ये यहाँ पे क्या है, ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला, तो रेशियोज हमारा k और 1 का है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि मैं पहले क्या यूज करूँ x की वैल्यू फाइंड करूंगा और फिर y की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो क्या हो गया यहाँ x2, यदि मैं x2 यूज कर रहा हूँ तो फिर रेशियो के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा यानी k से, प्लस यदि मैं यहाँ -3 यूज कर रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अपॉन क्या हो जाएगा k+1, ये तो x की वैल्यूज हो गई। अब y की भी लगा निकाल सकते हो, नहीं तो एक ही से निकल जाती है वो, लेकिन लिखने के लिए पैटर्न लिख लो आप, ठीक है। अब देखो -8 इंटू क्या होगा फिर k और प्लस, यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर 1 से करूंगा अपॉन k+1। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या किया है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, x, y की यदि पॉइंट निकालने सी तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है x2 इंटू m1 प्लस x1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम यहाँ पे y2 इंटू m1 प्लस के y1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस के m2, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। चलो c -1, 6 इधर सोल्व करूंगा 6 के माइनस का 3 अपॉन k+1 और -8 प्लस के 10 अपॉन k+1। किसी को भी आप कंपेयर कर लो, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू को, कंपेयर x या फिर कोऑर्डिनेट x, ठीक है। -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k -3 अपॉन k+1। देखो इजी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3। अब इसको इधर और इसके इधर ले आओ, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस का, और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा भैया तुम्हारा 6k प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें आगे 7k हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 2/7। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या था हमारा k/1 था ना, तो 2/7 रेशियो 1 लिखोगे तो 2/7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चल अच्छा, अब इसका अगला वाला क्वेश्चन इजी है क्योंकि उसका थोड़ा सा लेंथी हो गया था, ठीक है। प्रूव में कर रहे हैं 1 - 10 a का अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर जो है किसके प्रूव करना है, 10 स्क्वायर a के प्रूव करना है। देखो इसे भीतर ही सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ध्यान रखना, इसको भीतर ही सिंप्लीफाई करेंगे। इससे पहले देखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूं, ठीक है। अरे बीच बीच में मुझे भी दिखा दिया कर यार, ठीक है ना।
सही चल रहा है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 माइनस टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। अच्छा जी, क्या हो गया स्क्वायर। अच्छा आगे चलिए, सिंप्लीफाई करूंगा तो कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे लिख सकता हूँ उसको। और इस नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख रहा हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ इस चीज को। इसका अभी भी स्क्वायर चल रहा है, इधर की तरफ कर रहा हूँ इसे जगह बचाने के लिए। अब आप एक चीज देखिए, ये नीचे नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकता हूँ इस चीज को। और नीचे कॉस ए चला जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ ना। इसका ये होल स्क्वायर चल रहा है। अब आप एक चीज देखो, ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन का अंतर है, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का साइन ए माइनस का कॉस ए ऐसे कर सकता हूँ ना इस चीज को। अब नीचे कॉस ए साइन ए माइनस का कॉस ए एज इट इज रहेगा नहीं रहेगा, इससे ये कट गया, क्या बचा, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं डी पे। आपको मीडियन पूछ रहा है क्लास इंटरवल आपको दे रखी है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर आपको 20, 20 से लेकर आपको 30, 30 से लेकर आपको 40 एंड 40 से लेकर आपको 50। ये होगी क्लास इंटरवल। ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 9, 19, 15 और ये 7। CF निकालूंगा 7 और 9 कितने होते हैं, 16, 16 और 19 कितने होते हैं, 35, 35 और 15 कितना होता है, 50 और ये हो गया 57। ठीक है ना, सही है। 18 और 7 25, 30, 37 का 7 होगा 2, 37, ठीक है 57 ही हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, मीडियन। मीडियन का वही फॉर्मूला जो प्रीवियस लिख दिया था मैंने। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे पहले तो एक चीज देख लो यहाँ पे कि n/2 करूंगा 57 का हाफ करूंगा, n/2 इज इक्वल टू होता है 57 का, जब मैं हाफ करूंगा 57 का हाफ करूंगा तो 2 से इससे काटूंगा तो चला जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16.5, 28.5। अब देखो आप 28.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है CF में, 28 से जस्ट बड़ी होती है 35। तो 35 का जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 35 से हाँ, ये CF हो गया। CF से जस्ट नीचे वाली चीज क्या होती है, देखो ये तो हो गया CF। CF से जस्ट नीचे वाली चीज क्या है तुम्हारी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी MEDI। मीडियन क्लास हो जाएगी तुम्हारी 30 से लेके 40। क्या हो जाएगी, 30 से लेके 40। अच्छा चलो आगे करते हैं। 30 से लेके 40 मीडियम क्लास होगी, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 30 प्लस। अब यहाँ पे n/2 निकाल चुके हैं हम, कितना 28.5, और यहाँ पे नहीं बेटा ये गलत कर दिया। ये जो होगी ना यहाँ पे 28.35 से ये CF के जस्ट सामने वाली होती है मीडियम क्लास, तो यहाँ पे यूज करना आप 20 होगी। ठीक है, 28 माइनस CF होगी, अब इससे जस्ट ऊपर वाली यानी कि 16। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई 19, ठीक, 19 हाईएस्ट ही है ना, और यहाँ पे H इनके बीच के है 10, ऐसे होगा। सही है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 12.5 इंटू 10/19। 20 प्लस का दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 125/19। ठीक है, लगभग यदि यहाँ पे हम रफ कर लें 19 से भाग दें तो 125 लगभग चला जाएगा ये 19 95
6 टाइम चला जाएगा, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 में 6 और 5 11, हाँ सही है। यानी कि अप्रोक्स हो जाएगा 1 1 पॉइंट लगा लिया, एक और जीरो बढ़ा लिया तो 5 टाइम 6.5 के समथिंग, यानी कि 20 प्लस के 6.5 लिखूंगा तो ये आ जाएगा आंसर 26.5 के आसपास आंसर। ठीक है, आगे चलो ई वाले पे आ जाते हैं। ई वाले में लेट मान लेते हैं हम 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड में ये गिवन करके देता था कि 3√2 क्या होगा, एक यदि आपको इरेशनल प्रूफ करवाना है तो साइड में देता था कि √2 क्या एक इरेशनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिया है, तो अब इसको यदि आप पहले सॉल्व करोगे √2 इज इरेशनल, फिर से सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथ हो जाएगा, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो इसे डायरेक्ट ही करेंगे, ध्यान रखना 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3√2 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ ब्रैकेट में a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, a/3b यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूं तो फ्रॉम फर्स्ट से a/3b आर रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट we know that √2 is irrational, हमें पता है कि √2 क्या इरेशनल है, ठीक है। hence it is not possible √2 is both rational और irrational, ठीक है। It is due to our wrong assumption. So क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√2 is irrational, ऐसे करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आते हैं F पर। LCM ऑफ द नंबर इज, अब ये तो बहुत ईजी है, LCM तो दिया, LCM निकालना है, LCM 120 एंड 315 का कर लो, 120, 315 का एलसीएम पूछ लिया इसने। 2 से 60 टाइम 315, फिर 2 से 30 टाइम 315 ही, फिर ये 2 से 15 टाइम 315, लेकिन अब 3 से ये 5 टाइम 3 105, फिर अभी 3 से चला जाएगा ये 5 और ये 35 टाइम, फिर 5 से 1 और ये 7 और 7 से क्या हो गया इसका, देखो 5 2 10 20 40 इंटू 21 3 63, तो 3 4 12 और 6 4 24 25, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर एलसीएम। कितना हो गया बोलो टाइम? 24 मिनट। थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट आगे चले गए, क्योंकि अप्रोक्स 20 और 12 32 मिनट में खत्म करना था, 2 मिनट का अंतर आया है बस। वो देखो 70 मिनट के आसपास पेपर सॉल्व हो गया, यानी कि एक नंबर का 1 मिनट सही चल रहा है। हो गया पहले पार्ट सब 2 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर वालों पे आया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर रहे हैं। पहले हम मोड निकालना है। क्लास इंटरवल रहेगा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50। ये हो गया क्लास इंटरवल। अब आपको दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 6, 11, 18, 21 एंड ये 15, ठीक है। अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला जो यूज होता है वो यूज होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू H, ठीक है। अब यहां पे जो L है वो लोअर लिमिट है, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है
उससे पहली वाली, उसके बाद वाली, ठीक है। एच क्या है, अब यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 21 है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जस्ट सामने वाली क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हो गया बेटा, मॉडल क्लास 30 से लेके 40, तो लोअर लिमिट क्या हो गया यहाँ पे 30, ठीक है। और एच क्या हो गया, इन दोनों का गैप होता है तो एच हो गया 10, और F1 यहाँ पे क्या हो गया 21, और F0 क्या होगा यहाँ पे 18, और F2 क्या हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू एल क्या है यहाँ पे 30 प्लस F1 क्या है 21 माइनस F0 क्या है 18 अपॉन 21 इंटू 2 माइनस के 18 माइनस का 15 इंटू एच क्या है यहाँ पे 10। 30 प्लस का 21 में से 18 गया तो 3 बचा, 3 अपॉन 42 माइनस का 33 इंटू 10 क्या हो गया 30 प्लस का 3 अपॉन 42 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 9 इंटू 10 क्या हो गया 30 प्लस के 30 अपॉन 9, तो 9 3 जा 27, 30 प्लस के 9 3 जा 27, 3 बचा पॉइंट 9 3 जा 27 यानी 3.3 के समथिंग आएगा। तो क्या हो गया 33.3, इसका हो गया आंसर मोड, ठीक है। एक क्वेश्चन डाउन। अब आते हैं इसके बी पे। बी वाला इतना इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। आपको एक सर्कल दे रखा है, अब मैं यहां से कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लूं, सपोज करो मैंने वो ई पॉइंट ले लिया। अब यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक तो ये हो गई और एक हो गई ये, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ले लिया बी पॉइंट, ये हो गया सेंटर, सेंटर से रेडियस यहाँ भी ड्रॉ करी और सेंटर से रेडियस मैंने यहाँ भी ड्रॉ करी, ये हो गया ओ। समझ में आया नहीं आया? तो मुझे प्रूव करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे ए सर्किल हैविंग सेंटर, हैविंग गिवन में लिख देते हैं, गिवन में ए सर्किल हैविंग सेंटर ओ, हैविंग सेंटर ओ एंड इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस, रेडियस तो हमेशा इक्वल ही रहती है, ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। यहां पे हमें कंस्ट्रक्ट किया है, क्या करा है, टेक ई इज द, सी नहीं है, ई इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और ए ई एंड ई बी आर टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हमने ओ ई को, क्या कर दिया, ज्वाइन ओ ई। समझ में आया? टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है बेटा हमें ए ई बराबर ई बी, यही तो करना है, एक्सटर्नल मतलब ये टेंजेंट को इक्वली तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर में। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल ओ बी ई। देखिए ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के, रेडियस ए में, रेडियस है आर ए रेडियस, ठीक है। अब आपको पता है कि टेंजेंट जहां पे रेडियस से टच करती है 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ ई बराबर एंगल, नहीं ऐसे मत लिखो, ओ नहीं है, उल्टा लिख दे, ओ ए ई, और यहाँ पे ओ बी ई, ये 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ पे ओ ई बराबर ओ ई, कॉमन हो जाएगा कॉमन। तो ट्रायंगल तुम्हारा ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी ई के, किससे, बाई एस ए एस से, ठीक है। तो तुम्हारा ए ई बराबर हो जाएगा ई बी के बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से, ये भी हो गया 4 नंबर का डाउन। चलो अब आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे, सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, 2 ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, एक ट्रायंगल हो गया ये और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। डायग्राम बनाना जरूरी है, इन्हीं के नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले ट्रायंगल को मान लेता हूँ ए बी सी, दूसरे को मान लेते हैं पी क्यू आर। क्या बोल रहा है, क्या साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 6 8, इसकी 3, इसकी 6 और इसकी 8, और दूसरे ट्रायंगल की 4.5 9 और ये होगी 12, ठीक है। अब ये प्रूव करिए ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। यहां लिख देंगे गिवन में 2 ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर हैविंग
साइड ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 9 और एंड पी आर इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत आता है। अच्छा, अब टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, ये प्रूफ करना है, कर लो प्रूफ। अब आप एक चीज देखो, ए बी अपॉन पी क्यू करूं मैं तो क्या होगा 3 अपॉन 4.5, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 45 और देखो 15 से 2 टाइम 15 से 3 टाइम 2.3 का रेशियो आ गया। अभी मैं यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर करूं तो बी सी कितना है 6 और क्यू आर कितना है 9, 2 से 3 से 2 टाइम और 3 से 3 टाइम 2.3 का रेशियो आ गया। अब देखो ए सी अपॉन पी आर करूं मैं तो ए सी दे रखा 8 और ये दे रखा 12, 4 से 2 टाइम 4 से 3 टाइम, तो यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2/3। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के किससे, बाई ट्रिपल एस से, हो गया आंसर, ठीक है, सी वाला भी हो गया। अब आते हैं डी वाले पे, देखो जल्दी हो रहा है ना सेक्शन, बड़े बड़े क्वेश्चन और इजी होते हैं और जल्दी हो जाते हैं। अब देखो डी वाले में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बाई एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो लेट कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, लेट न्यूमरेटर भी क्या मान लिया मैंने x और डिनोमिनेटर b y मान लिया, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक मैं न्यूमरेटर में ऐड करूं और एक ही यूज करूं मैं, एक ऐड करूं डिनोमिनेटर में, तो मेरी फ्रैक्शन होती है 4/5। सिंप्लीफाई करूंगा तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस के 4, तो 5x माइनस के 4y इज इक्वल टू -1, पहली इक्वेशन हो गई। केस सेकंड बोल रहा है इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 5 में सब्सट्रैक्ट करूं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ तो न्यूमरेटर से भी 5 घटा दी और डिनोमिनेटर से भी 5 घटा दी, तो क्या हो जाती है मेरी फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू y माइनस के 5, इसे इधर ले आओ 2x माइनस वाई और इसे इधर लेके जाओगे तो प्लस का 5, इक्वेशन हो गई सेकंड। अब आप देखिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड यूज करने पे, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 4 टू 8x माइनस के 4y और यहां हो जाएगा 20, इक्वेशन थर्ड। अब देखो 4y इधर भी 4y इधर भी सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट को थर्ड से घटा रहा हूं, 5 को 8 से घटाऊंगा तो 3x बचेगा, ये 4y और 4y कट गया और 1 को इसमें से घटाऊंगा तो 21 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7, x वैल्यू निकल गया, अब इसे पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड ही कर दो, तो 2 इंटू 7 माइनस के y इज इक्वल टू 5, 7 2 जा कितना हो गया 14 माइनस के y इज इक्वल टू 5। अब देखो इस y को इधर और इसे इधर लिया, 14 माइनस के 5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो मेरी फ्रैक्शन क्या हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है यानी x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी निकलेगी 7 और y की वैल्यू 9, तो 7/9 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ई क्या करने इसमें, कोई 5 करने थे ना, बताओ कितना इजी है, कोई 5 करने थे बस इसमें। अच्छा अब ई वाले भी आ गया। अब एक चीज देखिए, दिखाओ जूम करके दिखाओ, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन डाला है, इसने बोला कि सॉल्व करिए, बताओ कितना इजी क्वेश्चन डाल दिया है। आप चाहो तो इसे कर लेते और ये मोड वाला क्वेश्चन छोड़ देते, क्योंकि मोड वाला क्वेश्चन टाइम वेस्ट स्पेंड करता है बहुत ज्यादा। चलो दूर ले जाओ, ई वाला देखो,
9x² माइनस का 3x और माइनस का 2 = 0, इसको सोल्व करना है। देखो स्प्लिट इतना दूर मत लेके जाओ, 9x² माइनस का, इसे कैसे तोड़ सकते हो, 9 × 18 और यहाँ क्या बचना है 3, तो 9 × 18, अच्छा तो 6 × 18, हाँ हो गया। माइनस का 6x यूज कर लो, प्लस का 3x यूज कर लो आप, माइनस का 2 = 0। इधर से देखो 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ तो सेम टू सेम है तो प्लस का 1 यूज कर लीजिए, 3x माइनस का 2 = 0। अब 3x माइनस का 2 और 3x प्लस का 1 = 0, तो यहाँ x = 2/3 आ गया और x = माइनस के 1/3 आ गया। इतना सरल क्वेश्चन 4 नंबर में डाल दिया उसने, ज्यादा इजी नहीं डाल दिया है। क्या करें, चलो ये भी हो गया। कितना टाइम हो गया वरुण? 47 मिनट। 47, यानी कि हमने ये 1 2 3 20 नंबर एक क्वेश्चन जल्दी कर दिया ना, जल्दी कर दिए बहुत। 47 मिनट हुई है और अब हमारे पास सिर्फ 6 नंबर वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कितने सब करने हैं। हाँ ये सब करना है, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे पास। मैं पेज ले लेता हूँ, ये रहना हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन इतना सोल्व कर दिया इसने, इतना छोटा कर दिया, इतना सरल कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करने के लिए बात कर रहा है। देखो 5x + y = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। 6x - 5y = 1/2 इक्वेशन हो गई है सेकंड, ठीक है। अब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से यूज करूंगा, तो लिख देता हूं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहां पे एक चीज, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 5 5 या 25 x हो गया, प्लस का 5y हो गया = 15, इक्वेशन थर्ड हो गई। ऐड कर लो, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट 5 और 20 क्या हो गया, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड एंड थर्ड करेंगे तब कटेगी ना वो, हाँ सेकंड एंड थर्ड, तो 6 and 25 31x हो गया, 5y और ये कट गई आपस में = 1/2 प्लस के हो गया 15। इसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 2 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे भी 31/2 हो गया, 31 से 31 गया तो x = आ गई 1/2। अब इसे पुट कर दो आप किसी में भी, पुट x = 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो 5/2 हो गया, प्लस का y = 3, तो y = 3 माइनस के 5/2 यानी कि 6 माइनस के 5/2 यानी कि 1/2, यानी कि y भी क्या आ गई 1/2, तो दो वैल्यू आ गई, x = 1/2 एंड या y = 1/2। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था जी, इतना सा। अच्छा जी, एक 6 नंबर वाली क्वेश्चन गया। अब आते हैं जी 4th क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। डायग्राम बना रहा हूँ, देखो इसको, एक बिल्डिंग दे रखी है, सपोज करो इसे मैं ए बी ले लूँ, ए बी 20 मीटर की, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैप दे रखा है, इसकी डिस्टेंस नहीं पता तो x मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं C पॉइंट, ठीक है। ये ग्राउंड का एक पॉइंट है, इस A पॉइंट से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब फ्लैग स्टैप से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, कितने 45 डिग्री का, ये हो गया। इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिए ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग = 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, AC इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये दे रखी है आपको, हमने BX मीटर मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे D पॉइंट लिख लिए, यहाँ लिख देते हैं BD इज द डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, बेस ऑफ बिल्डिंग टू पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ठीक है।
बी वाई मान लिया हमने ये, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन 6 नंबर में डाला है। अब सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं ए बी सी यूज कर रहा हूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन वाई। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितनी रखिए 20 और वाई, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा 20√3, पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब फिर इन ट्रायंगल सी बी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा बी सी अपॉन के बी डी। अब बी सी क्या है, देखो x प्लस 20, x प्लस यहाँ 20 लिखा और बी डी निकाल चुके हो आप, यानी कि जो y के बराबर थी, और पहले तो चाहो तो y लिख दो एक बार, tan 45 डिग्री होती है 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 20 प्लस के x, और y की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो, यहाँ लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 20√3 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस का x, तो x इज इक्वल टू हो गया 20√3 माइनस का 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस का 1 मीटर हो गया आंसर। तो फ्लैग की फ्लैग स्टाफ हाइट ऑफ कितना हो गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1, और डिस्टेंस फ्रॉम बेस एंड पॉइंट ऑफ ग्राउंड कितना हो गया 20√3 मीटर, ये भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन गया, तो भाई साहब एक क्वेश्चन रह गया, बस कितना टाइम हो गया वरुण 45 मिनट, कितना 55 मिनट, कितनी 55 मिनट भाई साहब, एक घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, आपको डायग्राम दे रखा है तो बनाना बनता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। एक ये और ये मोर का सा पंख दे रखा है, ओ पॉइंट हो गया, ये टी हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए। देखिए पूरा जो ये दे रखा है, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, और ये छोटी वाली दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर की। ये शेडेड रीजन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ दे रखा आपको 30 डिग्री, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी माइनस गलती कर दी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेंगे ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ध्यान रखना इस चीज को, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है लिख लेंगे पहले, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से थीटा तो वही रहेगा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू पाई रही, और यहाँ रेडियस कितनी है अब बड़े वाले की 14 इंटू 14 माइनस का थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई रहेगी, और रेडियस कितनी है अब 7 इंटू 7, तो यहाँ से मैं थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 22/7, ये कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ से मैं 7 इंटू 7 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या बचेगा 2 इंटू 2 और माइनस का 1, ठीक है। अच्छा वो 7 से 7 उड़ा दिया, थीटा कितना देखा थे 30/360 इंटू 22 इंटू 7, और यहाँ 4 में से गया तो 3, सही है। तो 30 से कितनी बार गया 12 बार, 3 से गया 4 बार, और ये कितना हो गया 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, कितना हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। दिखाओ मुझे कितने टाइम हो रहा है भाई 57 मिनट, कितनी 57 मिनट में 10th का पूरा पेपर सॉल्व है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, हो जाए गलत तो बता देना कमेंट करके। इतना इजी पेपर था 70 नंबर का, एंड बच्चे डर रहे थे पता नहीं कितना हार्ड पेपर आएगा, तो आपसे ही बोल रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी प्रेशर में मत आइए आप, क्योंकि जो पैटर्न्स यूज करते हैं वही बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग बैठे होते हैं, वो जानते हैं कि
पेपर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते कि और बच्चे भी फिर दिक्कत में आ जाए, तो बेसिक पेपर ही बनाते हैं वो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जितना इजी पेपर यूपी बोर्ड का है कि सीबीएसई बोर्ड का उतना ही इजी आएगा, हो सकता है कि थोड़ा हार्ड आ जाए, इसलिए आप मेहनत हाई लेवल की करिए। और लेकिन उस हाई लेवल की मेहनत के चक्कर में आप बेसिक चीजें मत भूल जाइए। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि आर डी शर्मा वगैरह या और अदर बुक्स पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन सी लैग कर जाते हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, इस पेपर में एक क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सिंगल एक क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए जो एनसीईआरटी से अलग आया है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है उसका पूरे में से पूरा नंबर आएगा, ये गारंटी है मेरी। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक नहीं है, सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।